Good morning, students of class 10th. We were discussing our second chapter of geography, that was forest and wildlife resources. And in that chapter, we have discussed about the causes of deforestation. And in today's video, we will be discussing about the consequences of deforestation कि हमारे deforestation के consequences क्या होते हैं और यू कैन से कि असर क्या होता है उसका हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर, राइट? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्ट्रेशन क्या होता है, लेट अस डिस्कस दैट। डिफॉरेस्टेशन तो आपको पता था कि डिफॉरेस्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ लार्ज स्केल कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। वो था हमारा डिफॉरेस्टेशन। अब हम बात करते हैं कि हमारा डिफॉरेस्टेशन की वजह से इफेक्ट क्या होता है, राइट उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं अगर हम लार्ज स्केल पे डिफॉरेस्टेशन करते रहते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ पीपल, डिफॉरेस्टेशन इज डन टू ग्रो फूड, कमर्शियल क्रॉप्स एंड प्रोवाइड स्पेस फॉर लिविंग, वर्किंग एंड क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये हमने सब कॉजेज के अंदर पढ़ लिया था कि हमको अगर वुड चाहिए होता है तो हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, अगर हमको जो है लिविंग एरिया चाहिए होता है तो हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, अगर हमको एग्रीकल्चर करना होता है तब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं। This result is better and more abundant production of food and materials. Economically, deforestation has given many communities the opportunities to make positive changes in their times. Right? Deforestation की वजह से कि बहुत सी communities को एक जो है positive अपॉर्चुनिटी मिली है, राइट और उसकी वजह से वो लोग ग्रो कर पाए हैं। जैसे कोई पर्सन अगर पहले उसके पास काम नहीं था और उसके पास एक वर्क आता है कि आप जो है फॉरेस्ट को क्लियर करने में हेल्प करिए, सो ही विल बी गेटिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर दैट, राइट। अ पर्सन हु विल बी अर्लियर सेलिंग लेस नंबर ऑफ वुड्स विल नाउ बी सेलिंग मोर नंबर ऑफ वुड्स, राइट, जिसकी वजह से वो अपना जो भी एक इनकम थी वो बढ़ा सकता है। सो एक पॉजिटिव इफेक्ट था। बट unfortunately, the negative consequences of deforestation far outweigh its positive effects। कि जितने positive effects deforestation के हैं, जिस वजह से deforestation करा जाता है, उससे ज्यादा इफेक्ट जो है हमारे नेगेटिव इफेक्ट्स हैं डिफॉरेस्टेशन के। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट ओनली कि इफेक्ट्स क्या होते हैं डिफॉरेस्टेशन के, और वो भी नेगेटिव इफेक्ट्स। सो द फर्स्ट पॉइंट इज अनसूटेबिलिटी ऑफ डिफॉरेस्टेड एरियाज फॉर कल्टीवेशन, राइट। कि हमने एरिया को डिफॉरेस्ट कर दिया, वहां पे डिफॉरेस्टेशन कर दिया और बाद में पता चला कि वो एरिया कल्टीवेशन के लिए सूटेबल ही नहीं है, right? So the first point is unsuitability for deforested area, unsuitability of deforested area for कल्टीवेशन। कि हमने किसी एरिया पे कल्टीवेशन के पर्पस से डिफॉरेस्टेशन किया था, बाद में पता चला कि वो एरिया प्रॉपरली सूटेबल ही नहीं है कल्टीवेशन के लिए। मोस्ट ऑफ द एरियाज that has undergone deforestation is actually unsuitable for long term agricultural use। जो मैंने भी बात करी कि बहुत से एरियाज ऐसे हैं जहां पे उनको क्लियर किया गया था, कटिंग ऑफ ट्रीज करा गया था फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स कल्टीवेशन के लिए, बट इन द लॉन्ग रन इट हैज बीन सीन दैट दोज एरियाज आर नॉट suitable फॉर एग्रीकल्चरल यूज। Much of the grassy areas are also not as productive compared to more arable soils and are therefore not fit for long term cattle grazing, right? बहुत से एरिया जहाँ पे ट्रीज थे उनको काटकर जो है ग्रास उगाई गई और वहां पर सोचा गया कि कैटल्स को ग्रेस करवाएंगे। उन एरियाज के अंदर भी अच्छे से ग्रास नहीं ग्रो कर पाती है, जिसकी वजह से वो एरियाज जो है वेस्ट चले गए, राइट। हमने बहुत ही ज्यादा मेहनत से डिफॉरेस्टेशन करा, बाद में हम लोगों ने वहां पे जो है ग्रास ग्रो करी, बट वो ग्रास वहां पे अच्छे से ग्रो ही नहीं कर पा रही है, जिस वजह से हमने जिस पर्पस की वजह से उसको हमने डिफॉरेस्ट किया था लैंड को। Once deprived of their forest cover, the lands rapidly degrade in quality, losing their fertility and arability, right?
कि जो एरियाज जो डिफॉरेस्ट करे गए थे वहां पर हमने ये देखा कि उन एरियाज के अंदर डिफॉरेस्ट करना एक जो है एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट रहा, क्योंकि जो एरियाज पहले फर्टाइल थे क्योंकि वहां पे फॉरेस्ट कवर था, अब वो इनफर्टाइल हो गए, right, because of the deforestation process in the long run. So unsuitability of deforested area for cultivation. Next is flooding, right? Flooding. Flooding तो आपको पता ही होगा कि बाढ़ आ जाना, किसी एरिया के अंदर जो ग्राउंड वाटर लेवल है या फिर वाटर लेवल है ओवरऑल जो रिवर्स का है वो इतना ज्यादा बढ़ जाना जिस वजह से वहां पर सरफेस के ऊपर ही वाटर आ जाए और उसको हम लोग फ्लड कहते हैं, राइट? बाढ़ इंग्लिश में फ्लड कहते हैं, हिंदी में बाढ़ कहते हैं, आपको पता है बाढ़ का मतलब क्या होता है। अब बात करते हैं कि डिफॉरेस्ट्रेशन का और फ्लडिंग का क्या सेंस है। आप कहेंगे कि सर जहां पर वाटर लेवल बढ़ गया है वहां पर तो फ्लड आना एक नॉर्मल सी बात है, अगर ट्रीज होते भी तब भी वहां पर फ्लड आती, और ट्रीज नहीं है तब भी फ्लड आती, फ्लड आई है। तो डिफरेंस क्या है कि व्हाट डिफरेंस विल द ट्रीज मेक? देयर विल बी डिफरेंस मेड बाय द ट्रीज बच्चों। when there are trees, the trees will absorb the water, whether it is groundwater or if the trees are planted near a river, so they will absorb the water of the river, right? So they will help in controlling floods. If more and more number of trees are grown, then the trees will help in controlling floods, right? So this is the process of flooding, कि अगर trees नहीं होंगे, deforestation चलता रहेगा तो flooding होगी, right? Trees are highly effective in absorbing water quantities, keeping the amount of water in watershed to a manageable level, कि water को एक manageable level तक रखते हैं। Forest also helps restrict erosion. Deforestation can lead to watersheds that no longer be able to sustain and regulate water flows from rivers to streams. It results in too much water flowing downstream and resultant flooding, which can be disastrous. The fertile topsoil is eroded and flooded into the lower region. Many coastal fisheries and coral reefs suffer the sedimentation brought by flooding. This brings a negative impact to many related economic activities and also causes loss of wildlife, right? बात समझ में आ गई होगी कि जब हम फ्लड ट्रीज को कट ऑफ कर देते हैं तो पहले ट्रीज जो वाटर एब्जॉर्ब कर रहे थे, और वाटर एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या हो रहा था कि डाउन स्ट्रीम अगर कोई रिवर बह रही, क्योंकि आपको पता है हमारी जितनी भी रिवर्स हैं वो सबकी सब हिमालयाज के थ्रू ही आती हैं, तो अगर वहां के हम लोगों ने ट्रीज कट ऑफ कर दिए हैं तो पहले जो वाटर वो लोग एब्जॉर्ब कर रहे थे अब वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, एंड मोर वाटर इज कमिंग डाउन फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मींस फ्रॉम द हिमालयाज। अब उस वजह से क्या हो रहा है कि ऑल ओवर इंडिया जो रिवर्स हैं उनका फ्लो बढ़ गया, राइट? एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ फ्लडिंग ओनली, कि इसकी वजह से फ्लड्स होती हैं। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी, कि एरिया की बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, बायोडाइवर्सिटी खत्म होती है या फिर खराब होती है, राइट? दिस इज probably the most serious consequence of deforestation. It means the destruction and extinction of many plants and animal species, many of which remains unknown and whose benefit will be left undiscovered, right? कि हम लोगों ने जब कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज करा, फॉरेस्ट जब खत्म करे, तो जिन एनिमल्स का वहां पे शेल्टर था, जिन एनिमल्स के लिए वो होम था, उनका वो होम भी डिस्ट्रक्ट हो गया, राइट? एंड विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर होम्स the animals are also killed or they are not able to survive, so they die. Okay, so this is probably the problem. The mining activities at Buxa Tiger Reserve, West Bengal, is a serious threat to tigers due to the connected activities of deforestation, right? Deforestation हुआ, अब वहां पर जो एनिमल्स थे वो जो है वहां से चले गए इधर उधर, या तो जो है वो उनको ह्यूमन बींग्स ने मार दिया या फिर वो सर्वाइवल नहीं कर पाए, वो मर गए, राइट? इसकी वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है उसके अंदर भी एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है। नेक्स्ट इज
डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिजीनियस कम्युनिटीज, राइट। हमारी जो इंडिजीनियस कम्युनिटीज हैं, इंडिजीनियस अभी मैं मीनिंग बताता हूँ, इंडिजीनियस का मतलब क्या होता है। इंडिजीनियस कम्युनिटीज, राइट। तो इंडिजीनियस जो कम्युनिटीज हैं, तो इंडिजीनियस कम्युनिटीज के अंदर जो है उनका डिस्प्लेसमेंट होता है, उनके ऊपर भी इफेक्ट आता है। अब वो इफेक्ट कैसे आता है? इंडिजीनियस कम्युनिटीज पहले क्या होती है, ये वाली बात समझ लीजिए। इंडिजीनियस कम्युनिटीज बेसिकली रेफर टू दी ट्राइबल कम्युनिटीज, राइट, द ट्राइबल पीपल हु बेसिकली लिव इन फॉरेस्ट, आदिवासी जिनको हम लोग कहते हैं, एंड दे एग्जिस्ट टुडे आल्सो इन इंडिया। Many number of people are there who are belonging to the tribal community in India. See, many tribal people survive on forest produce for their livelihood. Deforestation affect their survival as a community, right? कि क्योंकि deforestation हुआ है, वहां से cutting down of trees हुआ है, trees बचे ही नहीं हैं, इस वजह से क्या होता है कि उनका survival भी नहीं हो पाता है, because they are dependent on forest only, और indigenous communities के ऊपर ऐसे effect पड़ता है। Next is your climate change. ट्रीज कट होने की वजह से क्लाइमेट के ऊपर भी असर होता है, एंड देयर इज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट भी चेंज होता है। अब क्लाइमेट कैसे चेंज होता है? यू माइट बी नोइंग, आपने साइंस में पढ़ा होगा, जो ट्रीज होते हैं, ट्रीज अपनी एक लीफ से, अगर ये ट्री की एक लीफ है, तो लीफ से एक प्रोसेस करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन, राइट। कि वो लोग क्या करते हैं कि उनका जो वाटर होता है, वाटर वेपर वो लोग इवेपोरेट करते हैं, राइट, थ्रू देयर लीव्स। एंड व्हेन दे डू दिस, देयर इज अ कूलनेस इन द एटमॉस्फेयर दैट इज क्रिएटेड बाय दिस प्रोसेस, राइट। एक ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, अगर आपको थोड़ा साइंस में और पता हो कि एक्सोथर्मिक एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट निकलती है, तो इसके अंदर से जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है, उसके आसपास की जो हीट होती है वो भी इससे फ्री हो जाती है, और आसपास का एरिया क्या है, थोड़ा ठंडा होता है, राइट। तभी अगर आपको पता हो तो आप अगर एक ऐसे एरिया में जाते हैं जहां पे ज्यादा ट्रीज हैं, तो वहां पर ठंडक होगी एज कंपेयर टू एन एरिया जहां पर ट्रीज नहीं है, राइट। सो अब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की। जब ट्रीज नहीं है, सो दे आर not able to absorb the heat, or they are not able to transfer the heat. I would rather say transfer होगा, absorb तो नहीं करते, transfer करते हैं। So they are not able to transfer the heat. Not only this, they are not able to wipe off or clear the air from the pollutants like carbon dioxide. राइट, जब ट्रीज नहीं है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक नहीं कर पा रहे हैं, और उस वजह से जो एयर है वो डर्टी है, वो क्लीन नहीं हो पा रही है, राइट। एंड देयर आर मेनी पॉल्यूटेंट्स इंक्लूडिंग द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, जिसकी वजह से जो है हमारे जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है या जो क्लाइमेट है वो चेंज होता है, राइट। सो क्लाइमेट चेंज ऑल्सो टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन कैन कॉज द क्लाइमेट टू बिकम एक्सट्रीम इन नेचर। इट इंक्रीजेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो मैंने आपको बताया, इन द एटमॉस्फेयर, एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग, राइट। जब जो है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होता है तो ग्लोबल वार्मिंग भी होती है वहां पर। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक लॉस। इकोनॉमिक लॉस भी सफर करना पड़ता है कोई सी भी एरिया को, राइट। द अकरेंस ऑफ floods and droughts affect the economy. They also lead to loss of future market for ecotourism. The value of a forest is often higher when it is left standing than it could be worth when it is harvested, right। कि एक अगर फॉरेस्ट अगर उसको इंटैक्ट छोड़ दिया गया है, उसको ह्यूमन इंटरफेरेंस से अलग कर दिया गया है, तो वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा एज कंपेयर्ड टू दी ह्यूमन इंटरफेरेंस, राइट। सो इकोनॉमिक लॉस भी होता है। नेक्स्ट इज हेल्थ इश्यूज। जब एनवायरनमेंट के अंदर ज्यादा पॉल्यूटेंट्स होंगे, ज्यादा पॉल्यूशन होगा, तो लोगों को हेल्थ इश्यूज भी फेस करने पड़ सकते हैं, जैसे कि अस्थमा, राइट। अस्थमा इज द बेसिक एग्जांपल फॉर दैट। द स्ट्रेस ऑफ इकोनॉमिकल चेंज में make some species more susceptible
to the effect of pollution, insects and diseases, right? And next is social issues. Social issues भी raise होते हैं कि जो लोग होते हैं many segments of the society which are poor, the traditional duty of women is to cook food and to look after the household. Deforestation causes the women in these family to spend a large time traveling long distances, right? जो रूरल एरियाज होते हैं वहां पर क्या होता है, बहुत सी women के पास एलपीजी सिलेंडर नहीं होता है, जिस वजह से वो कुकिंग करने के लिए फॉरेस्ट वुड के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं. And when they are dependent on the forest wood for the process of cooking, so they will have to go larger distances for collecting wood अगर आसपास जो है ट्रीज को कट ऑफ कर दिया गया है, राइट? सो सोशल इश्यूज भी इससे क्रिएट होते हैं. आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. ठीक है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. ओके, so we will meet in the next video with the ideas or with the steps through which deforestation can be controlled or the conservation of forest and wildlife can be done. So we will meet in the next video, students. Till then, stay at your homes and stay safe. Thank you.